से कुछ बात करना चाहते हैं। Today the Lord wants to speak to our hearts. तो हम सबसे पहले खोलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक को। We'll open our Bibles to the book of Jeremiah. आइए हम सब निकाल लें यिर्मयाह की पुस्तक, Jeremiah, उसका 33वां अध्याय, पहले वचन से हम देखेंगे। from the first verse you will see. यहाँ वचन कहता है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। And the word of God came to Jeremiah for the second time. यहाँ दूसरी बार यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। The word of God came to Jeremiah for the second time. और कौन सा वचन है, क्या कह रहा है? What was the word and what did it speak to him? दूसरा वचन कहता है, The second verse says, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, the Lord who made and established this earth, जो उसको स्थिर करता है, and the Lord who has established this earth, उसका नाम यहोवा है। his name is Jehovah. वह यह कहता है। The Lord is his name. यहाँ परमेश्वर अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। The Lord is introducing himself to us. वो बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। The Lord is telling who he is. वो कह रही है कि ये वो कह रहा है जो पृथ्वी का रचने वाला है He is the one who has created this earth और जो उसको स्थिर करता है। and the one who establishes everything. और आगे वो क्या कह रहे हैं? What did he say next? तीसरा वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर Call unto me, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. सबसे पहले परमेश्वर अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। First thing, the Lord is introducing himself. जो आपसे कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, वो कौन है? Who is asking you to pray to himself? वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, He's not a doctor, he's not a physician. पर वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी का रचने वाला हूँ। He says, I am the one who made this entire earth. किसी एक डिपार्टमेंट के हेड नहीं है वो, And he is not the head of one particular department. लेकिन वो पृथ्वी के रचने वाले हैं। He is the creator of this entire earth. कितना बड़ा और कितना सुनहरा इनविटेशन हमें मिला है। And the Lord has given us such a wonderful and a beautiful invitation. जो पृथ्वी का रचने वाला है वो हमें कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। Creator is asking us, come, call unto me. कई बार जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें कहता है ना कि आप फोन करके मुझसे बात कर लेना, And if an influential personality tells you that you can call me and talk to me, हम इतने खुश हो जाते हैं और हम कहते हैं, अरे उसके देखो कितना हम्बल आदमी है, वो बोल रहा है मुझे फोन कर लेना। and we say, see, he's so humble, he's telling me to call him. और कई बार जब वो ये बोलते हैं ना कि फोन कर लेना, तो वो बोलते हैं रात में मत करना, And they say, don't call in the night time, आफ्टरनून में मत करना, don't call in the afternoon, अर्ली मॉर्निंग भी मत करना। and don't call in the early morning time. लेकिन यहाँ जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी का रचने वाला हूँ, मुझसे प्रार्थना कर, वो कोई टाइम लिमिट नहीं बांध रहे हैं। But the creator of this entire universe, he doesn't give you a time limit. वो कह रहे हैं मैं तो ना सोता हूँ ना ऊँघता हूँ, He says, I do not sleep, I do not slumber. 24 घंटे में उपलब्ध रहता हूँ। I am available 24/7. तू कभी भी प्रार्थना कर सकता है, You want, you can pray anytime. नित्य प्रार्थना कर सकता है, You can continuously call unto me. निरंतर प्रार्थना कर सकता है, Pray without ceasing. कभी भी मुझे फोन कर सकता है। Anytime you can call me. कभी तुझे ये नहीं आगे से आवाज आएगी कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। Never you will get an answer that all lines to this route are busy. कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि अभी मैं उपलब्ध नहीं हूँ, Never you will get an answer that I am not available now. लेकिन कभी भी तू मुझे प्रार्थना कर सकता The है। Lord says, call unto me anytime. और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर सकता, लेकिन मैं से सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें भी बताऊंगा। Not only when you call unto me, I will listen, but I will show you great and mighty things which you do not know. कई बार हम प्रार्थना करते हैं, Many times we pray. हम चलते चलते प्रार्थना कर देते हैं, When we walk, we pray. हम एक जगह बैठ के प्रार्थना करते हैं। We sit, we pray. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं प्रार्थना करके क्या मिलेगा, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। Many times we say, I have prayed a lot, I haven't received anything. आज हम सबसे खुदा कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। Today the Lord is saying, pray. मैं पृथ्वी का रचने वाला हूँ, I am the creator of this universe. मैं पृथ्वी का रचने वाला और उसे स्थिर करने वाला हूँ।
I am the one who has created this world and I am the one who has established it. और ये वचन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था। And this is the word that the Lord gave to Jeremiah. और यही वचन प्रभु आज हमसे भी कह रहे हैं। And this is the word that the Lord is giving to us. क्यों परमेश्वर ने उससे कहा कि मुझसे प्रार्थना कर? Why did the Lord tell him, pray unto me? शायद उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। Maybe he must have stopped praying. वो यिर्मयाह जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताकर परमेश्वर के पास ला रहा है, The same Jeremiah who used to talk to the people about the Lord and bring them unto the Lord, उसी को आज परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर। today the Lord is asking the same Jeremiah, pray. हम में से सबको परमेश्वर आज ये कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना The कर। Lord is telling each one of us, pray. हो सकता है हमने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे परमेश्वर के लिए, Maybe we have done great and mighty things for the Lord. हो सकता है हम कर रहे होंगे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम, Maybe we are doing great things for the Lord. लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। The Lord is asking us, pray. मैं पृथ्वी का रचने वाला हूँ। I am the one who has formed this earth. हम जब कुछ चीज देखते हैं ना तो उस पर ज्यादा विश्वास करते When हैं। we see something, we believe in that. यिर्मयाह को यहाँ ये वचन दूसरी बार पहुंचा है। And Jeremiah gets this word a second time. पहली बार भी उसके पास वचन पहुंचा था। First time also he received a word from the Lord. अगर हम यिर्मयाह 18 में देखें, If we see Jeremiah 18, उसका तीसरा वचन, 13th verse, वहाँ लिखा हुआ है कि मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। Jeremiah 18 and 13th verse, 3 Then I went down to the potter's house and there he was making something at the wheel. जिस परमेश्वर ने अभी यिर्मयाह को कहा है कि मैं पृथ्वी का रचने वाला हूँ, The Lord who gave this word to Jeremiah, I am the creator of this universe. उस यिर्मयाह को पहले परमेश्वर ने दिखा दिया है। And the Lord has already shown him. खुद यिर्मयाह ने देखा है कि जब मैं कुम्हार के घर गया हूँ, Jeremiah says that when he went to a potter's house, तब वो वहाँ क्या देखता है कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है। the potter was making something at the wheel. और वो आगे कहता है, And then he says, चौथा वचन, 4th verse, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। and the vessel that he made of clay was mud. तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। In the hand of the potter, so he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. वो क्या देखता है कि जो बर्तन वो बना रहा है वो बिगड़ गया, The vessel that he made was mud. लेकिन उसने उसे फेंक नहीं दिया। The potter didn't throw that vessel away. उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। Again he took the clay and reformed it. आज आप में से कितने लोग हैं जो कुछ बना रहे हैं, And how many of you are trying to make something? कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। How many of you want to make something? कुम्हार के दिमाग में कोई डिजाइन हुआ होगा And maybe the potter had a design in his mind. और जो वो बना रहा था वो एग्जैक्ट वैसा नहीं बना। And whatever he wanted to make, it was not exactly what he wanted it to be. वो बर्तन बिगड़ गया उससे। And the vessel was mud. हम में से कितने हैं जो ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं आज? How many of us are trying to do something हम like किसी this? को एक डिजाइन है हमारे दिमाग के अंदर, We have a design in our mind. हमारे अंदर एक कोई नक्शा चल रहा है, And we have a map in our mind. हमारे हाथों में कुछ है, We have something in our hand. हमारे हाथों में हमारा पति हो सकता है, Maybe our husband is in our hand. या पति के हाथ में पत्नी हो सकती है, Maybe wife is in your hand. या माँ बाप के हाथ में बच्चे हो सकते हैं, Parents have their children in your hand. या आपके हाथ में अपनी शादी हो सकती है। Maybe your marriage is in your hand. आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे You're हैं, trying to make something out of it. आपसे नहीं बन रहा है, It's not happening. वो बार बार बिगड़ रहा है। Again and again it is getting spoiled. आपने क्या सोचा है? What do you think? कितना समय व्यक्त करूं इसके ऊपर? How much time should I invest in this? कब तक मैं इसके पीछे लगी रहूंगी? How much time and how much effort should I put in this? जो मैं कर रही हूँ ये सब तो बेकार है, Whatever I'm doing is just fading away. मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। Why should I waste my time? हमने छोड़ दिया उस बर्तन को बनाना, I just want to leave this vessel. छोड़ दी हमने वो उम्मीद, अपनी आशा, वो डिजाइन, वो नक्शा। We have left our hope, we have left the design, we have left what we wanted to do. अब मुझसे ये नहीं बनेगा It's not going to happen. क्योंकि ये बिगड़ चुका है। It's gone.
और खुदा आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। But the Lord is telling you something today. आप थक गए होंगे, Maybe you're tired. आप कमजोर पड़ गए होंगे, Maybe you're weak क्योंकि आपने अपनी शक्ति लगाई होगी, because you have used your own power. क्योंकि आप अपने हाथों में लेकर उस बर्तन को बनाने की कोशिश कर Because रहे you हैं। have taken that thing in your hand, you are trying to create it with your hand. आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बना लूंगा, मैं ऐसे शेप दे लूंगा, मेरे ऐसे करने से सब कुछ अच्छा हो You जाएगा। may think, I want to shape it like this, I want to do it like that, and I want to do like this. लेकिन आज खुदा आपसे कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। But the Lord is telling to you today, pray. ना तेरे बल से ना तेरी शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। Amen. सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. और हमारे खुदा ने सिर्फ यिर्मयाह को ही डेमो नहीं दिखाया, And the Lord just didn't show it to Jeremiah alone. लेकिन परमेश्वर अपने वचन को साबित करता है कि ये वचन मैंने दिया है। But the word of God is always confirmed by Him. आप सबने सिस्टर राधिका की टेस्टिमनी सुनी। We all heard Sister Radhika's testimony. परमेश्वर ने दिखाया कि मैंने उस परिवार को बनाया है। And I have created this family. कितने टाइम हो गए होंगे उनको उस दुआ को करते हुए। And how much of time or years must have passed when she has prayed for a dad. कितना समय हुआ होगा उनको कि जब वो अपनी कोशिश कर रहे होंगे। And many times she was trying with her own efforts to bring her dad to the Lord. लेकिन आज परमेश्वर ने हम सबको ये डेमो दिखाया है कि मैं पृथ्वी का रचने वाला हूँ, मैं परिवारों को बनाने वाला हूँ, मैं रिश्तों को बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास आओ, फिर देखो मैं क्या करता The हूँ। Lord says, I am the one who has created things. You come to me and stop putting your own efforts and you pray and I will do it. अगर आप में से कोई इस दुआ को आज कर रहा है, If any of you is praying this prayer, अगर आप कोई बर्तन बनाने की कोशिश कर रहे if हैं, you're trying to make something out of that vessel, उस टेस्टिमनी को अपने दिमाग में भर लीजिए always remember this कि testimony. परमेश्वर अगर वो बर्तन बना सकता है तो मेरे घर के बर्तन को भी बना सकता If the है। Lord can create a vessel in her house, the Lord can do the same thing for me in my house. पर खुदा आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना करें। But the Lord wants you to do one thing, and that is pray. अगर आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी है If you have stopped praying, तो भी खुदा कहता है कि अब मुझे पुकार। still the Lord is saying, call unto me. 1 शमूएल 12:23 में लिखा है, 1 Samuel 12:23. यहाँ शमूएल कहता है, Here Samuel says, यह बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। let it never happen that I sin by not praying for you. मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। I will always show you the true and the right way. शमूएल कहता है कि अगर मैं प्रार्थना करनी छोड़ दूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूंगा। And here Samuel says, if I do not pray for you, then I am sinning. अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो पाप कर रहे हैं। And if we do not pray, we are sinning. और खुदा कहता है कि तुम मांगो मुझसे। And the Lord says, ask. लूका 11 में परमेश्वर कहते हैं, Luke 11 says, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ask and you shall receive. ढूंढो तो तुम पाओगे, Seek and you shall find. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Knock and the door shall be opened for you. क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, He who asks receives. और जो ढूंढता है वह पाता है, He who seeks finds. जो खटखटाता है उसके लिए खोला He जाएगा। who knocks, the door is open unto him. अब आप कहेंगे कि कितनी प्रार्थना करें? You may say, how much do I pray? हम तो कब से प्रार्थना कर रहे हैं। I am praying from such a long time. प्रार्थना का भी एक तरीका है, There's a way to pray. और वही आज हम सीखेंगे एक स्टोरी के द्वारा। And today we will learn this from a story. हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, 2 Kings, 4था अध्याय। 4th chapter. यहाँ हम एक औरत के बारे में देखते हैं। Here we see a lady, a certain woman. वहाँ जब एलिशा जो है वो एक जगह पे जाता है, Elisha goes to a particular place, शुनेम नाम की जगह है। and the name of the place is Shunem. मैं शॉर्ट में करके स्टोरी आपको बताऊंगी। I will tell you the story in short. जब एलिशा वहाँ जाता है तो ये एक औरत है जो उसका बहुत ध्यान रखती है। When Elisha goes to this place, this lady, this woman always takes good care of Elisha. उसका नाम नहीं बताया गया बाइबल में, And the Bible doesn't speak about her name. एक कुलीन स्त्री लिखा गया है। It's just written a certain woman. वो औरत उसके लिए खाना बनाती है, उसे खाना खिलाती है, हमेशा उसकी सेवा करती है। This woman always offers food to him and she takes good care of Elisha. और एक बार अपने पति से कहती है And then this lady tells to her husband कि ये जब भी यहाँ आता है यहाँ
रुकता है, मुझे अच्छा लगता है। And whenever this man of God comes here, he stays here, I feel very good. तो क्यों ना हम इसके लिए एक कमरा बना देते हैं। Why not to make a room for him? तो अपने घर के ऊपर वो उसके लिए कोठरी बनवा देते हैं And they make an upper room for this man of God. और उसमें जरूरत की सामान रखवा देते हैं। And they keep all the things which are required. एक मेज रखवा देते हैं, खाट रखवा देते हैं, सब कुछ जो जरूरत का सामान है उसके लिए उस कमरे में रखवा A देते हैं। table is kept, a bed is kept, and all that is necessary is kept in the room. और जब भी वो वहाँ आता है तो एलिशा वहाँ रुकता है। And whenever Elisha comes there, he stays there. अब वो एलिशा की इतनी सेवा करती है तो एक बार एलिशा अपने सेवक से कहता है She serves Elisha in such a way that Elisha asks his servant, कि हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। we should do something for this lady. वो कहता है कि क्यों ना हम राजा से या सेनापति से, प्रधान से इसकी बात करें Why not talk to the king or to the commander of him कि इसको अच्छा नाम मिले। that this lady should get a good name? पर वो औरत कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपने लोगों के बीच में खुश हूँ। Then the lady says that I'm very happy here, I don't want anything. वो कहता है फिर क्या करें इसके लिए। Then what to do for her? गेहजी जो एलिशा का सेवक है वो कहता है कि इसके बेटा नहीं है। Gehazi says that she doesn't have a son. तो कहते हैं कि ठीक है, उस स्त्री को बुला के लाओ। And he says, call this woman. जब उस औरत को बुलाते हैं तो वो कहती है मेरा पति तो बहुत बूढ़ा है। And the woman says, my husband is very old. लेकिन एलिशा उसको कहता है कि अगले साल तेरी गोद में एक बेटा होगा। Elisha says that you should conceive and you should have a son next year. और जैसा एलिशा कहता है वैसा ही होता है। And as Elisha says, it happens according to that word. उसके बाद उसके बेटा होता है और वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। And the son is born and the son starts growing. और एक दिन वो अपने पिता के साथ काम पर गया होता है। And one day he was at work with his father. अचानक वहाँ उसके सर में दर्द होता है And there he has a headache. और वो उसको घर भेज देता है। And he sends him home. जब वो घर पे आता है और अपनी माँ की गोद में बैठा होता है And when this child returns and comes back to his home and he keeps his head on her mother. वो उसकी गोद में मर जाता है। And he dies there in her bosom. उसकी गोद में जिसे वो सुबह से लेकर दोपहर तक बैठी रहती है वो उसकी गोद में मर जाता है। And from morning to night she keeps him in his lap and this boy dies. जब कोई मर जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? And when a person dies, what is to be done? उसे दफना दिया जाता है। They are to be buried. लेकिन वो स्त्री यहाँ उसे दफनाती नहीं है। But this lady, she doesn't bury her son. बाइबल में वचन कहता है 4 अध्याय का 21वां वचन, Bible says 4:21. वो क्या करती है? What does she do? तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भगत की खाट पर लिटा दिया She went up and laid him on the bed of the man of God. और निकलकर द्वार बंद कर दिया। Shut the door upon him and went out. आप सब ने जो एक रिश्ते जो आपको दिए हैं परमेश्वर ने, And the Lord has given you certain relations. ये बेटा यहाँ उसने मांगा नहीं था, And this son she didn't ask for. ये परमेश्वर ने उसे दिया था। But the Lord had given her. आपके जीवन में बहुत से रिश्ते, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने मांगी नहीं है, And maybe many relationships, many things which you didn't ask but you have received. लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए हैं। The Lord has given you these relations. कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो परमेश्वर ने आपके साथ जोड़े हैं। These relations maybe God has placed in your life. वो रिश्ते नहीं कि जो आपने बनाए हैं, पर वो रिश्ते जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। Not those relations which you have selected, but those relations which God has given. जब उन रिश्तों में कुछ ठंडापन आ जाता है या वो रिश्ते मर जाते हैं, When those relationships die or when there's coldness in those relations, हम सब उन्हें दफना देते हैं। and we start burying those relations. अब हमें इनसे क्या लेना? Now we don't have anything to do with these things. अब ये खत्म हो चुके हैं। Now these relations are all ended up. अब इन रिश्तों में कुछ नहीं बचा। There's nothing left in this relationship. अब ये हमारे लिए मर गए हैं Now these people are dead for us. और हम उन्हें दफना देते हैं। And we start burying those relations. लेकिन यहाँ इस स्त्री ने उस बेटे को दफनाया नहीं। But we see this woman, she didn't bury her son. उसने उस बेटे को लिया और उस भक्त की खाट पर लिटा दिया। She took the son and she made him to lie down on the bed where the man of God used to sleep. आज इन रिश्तों को आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, And the relations which you think are going to be dead, या आपके लिए मर चुके हैं, or maybe they are already dead for you. लेकिन खुदा कहता है उन्हें गाड़ना मत, But the Lord says, do not bury them. दफनाना मत उन्हें, Do not bury them. मुझसे प्रार्थना कर, Pray उन रिश्तों को मेरी खाट पर ले आ, and bring those relationships on my bed. उन्हें मेरे बिस्तर पर लिटा दे, Bring those relationships on my bed. उन्हें मेरे कदमों में ले आ And bring those relationships under my और feet. दरवाजे को बंद कर दे। And close the door. कोई और चीज उसने अंदर नहीं जाने दी। Nothing
else was inside. उसने शोर नहीं डाला कि मेरा बेटा मर गया है। She didn't shout and scream, "Oh, my son is dead." आगे वचन कहता है कि उसने अपने पति को पुकार कर कहा, And then she called her husband and said, उसने कहा कि फटाफट एक सेवक भेज दे। "Send me one of the young men." उसने अपने पति से ये नहीं कहा कि बेटा मर गया है। She didn't tell her husband. कितनी बार घर में जब छोटी सी बात हो जाती है, And if there's something small that happens in the house, फटाफट हम फोन लगाते हैं अपने पति को, we immediately call our husband. अभी इसी टाइम घर पे आओ। Come now only, right now. मुझे नहीं पता, आप ही आकर देखो सब कुछ। I don't know anything, you come home. अच्छी बात है सारी बातें अपने पति को बताना, Very good to speak everything to your husband. लेकिन यहाँ उसे पता था इस समस्या का हल मेरे पति के पास नहीं है। But she knew that this problem my husband cannot solve. वो जानती थी कि इसका हल कहाँ पर है। She knew where she could get the solution from. आज मैं उन बहनों से बोलना चाहती हूँ जो अपने पति को छोटी छोटी बात पर तंग करती हैं। And today I want to tell all those sisters, मैं भी उन्हीं में हूँ। and even I am among them, who trouble our husband for small things. छोटी छोटी बात पे फोन करना बंद कीजिए। Don't call for small things. खुदा कहता है कि मेरे पास आओ, Come to me. उस बिस्तर पर लिटाओ जहाँ पर हल है तुम्हारे लिए। Lay it on the bed where there is solution. सारे दरवाजे बंद कर दो। And close all the doors. वो अपने उस सेवक से कहती है कि जल्दी कर, बस मुझे जाना है। And she says, "Be quick, I want to go." और जब वो जा रही होती है, And when she wanted to go, वो किसी से कुछ नहीं कहती, she didn't speak anything to anyone. ना वो अपने पति से कहती है, Not to her husband, ना उस सेवक से कहती है, not to the servant. और यहाँ तक कि रास्ते में उसे गेहजी मिलता है। And even she meets Gehazi on the way. एलीशिया गेहजी को भेजते हैं और कहते हैं कि उससे पूछ जाकर। And Elisha says, "Go and ask from her. वो ये गेहजी जाकर उसको पूछता है, क्या तू कुशल से है? Are you fine? तेरा पति कुशल से है? Is your husband fine? तेरा बेटा कुशल से है? Is your son fine?" वो कहती है सब कुशल से है, And she says, "Everything is fine." क्योंकि उसका भरोसा उस खुदा के ऊपर था। Because her trust was in her God. उसका बेटा मर गया था लेकिन उसका भरोसा नहीं मरा था। Her son had died, but her trust, her faith had not died. उसने अपने मुंह से भविष्यवाणी की कि सब कुछ कुशल है। And she said from her own mouth, "It's all well with me." उसने अपने मुंह को बंद किया। She shut her mouth. इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है अपने मुख की चौकसी करो। That's what the Bible says, be careful what you speak. आज वुमेन्स डे है Today is Women's Day. और मैं सुबह तक ये सोच रही थी कि प्रभु आज वुमेन्स डे के लिए कोई वर्ड नहीं आपने मुझे दिया, And I was thinking, Lord, you didn't give me any word for the women. लेकिन अभी जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे पवित्र आत्मा बोल रही है तो औरतों के लिए ही है, And then now when I'm speaking, I came to know that it is for women only. क्योंकि ये औरतों की ही आदत है। Because this is a habit of women only. हमारे साथ इतनी सी बात होती है, Even if something very trivial happens हम to us, सोचते हैं सबकी सिंपैथी हमारे ऊपर आ जाए। and we want everyone to sympathize with me. मैं कितनी दुखी हूँ, I am so sorrowful. आप समझ ही नहीं सकते मेरे साथ क्या क्या बीत रहा You है। can never understand what I am going through. लेकिन यहाँ वो कहती है सब कुशल से है। But what does this lady say? She says, "It's all well with me." अगर हम किसी भी महिला से अगर मैं यहाँ पूछूं क्या आपके जीवन में सब कुशल से है, If I ask from any women here, "Is everything fine with you?" कुशल से है कहना भी हम सोचते हैं कि सही नहीं होगा, नहीं अरे मेरी सास बड़ा तंग करती है, अरे मेरा पति ऐसा है, अरे बच्चे नहीं सुनते। हम सबके पास एक लिस्ट है। No, my mother-in-law is like this. No, my husband is like this. My children are like this. We all have a list of our own problems. आज खुदा आपसे कह रहा है कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका बेटा मर गया है, क्या इससे बड़ी और कोई उसके लिए बात हो सकती थी? फिर भी वो कहती है मेरा पति कुशल से है, मेरा बेटा कुशल से है और मैं भी कुशल से हूँ। And just imagine a woman whose son has died, but she says, "I am fine, my son is fine, my husband is fine, and it's all well with me." अपने मुख में भविष्यवाणी के शब्दों को रखिए, Keep these words of prophecy in your mouth. क्योंकि जीवन और मृत्यु इसी शब्दों में है। Life and death is in the power of your tongue. आशीष और श्राप हमारे शब्दों में है। Blessing and curse is in the power of your tongue. अपने आप को आशीष देना शुरू कीजिए। Bless your own self. सुबह उठते ही कहिए मेरे जीवन में सब कुछ कुशल है। As you get up in the morning, say, "It's all well with me." मेरी बल और शक्ति से नहीं पर आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सब कुशल से Not होगा। by might, not by power, but by your spirit to God, everything is going to be well with me. उसने गेहजी को भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे जीवन में कुछ घट रहा है, She didn't even tell Gehazi of what was happening in her life. जबकि गेहजी तो एलीशा का सेवक था। Gehazi was a servant of Elisha. कई बार हमारे पास हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं
Many times in our own lives we have a set of such problems. कि हम पास्टर को, एल्डर को, किसी को नहीं बता सकते We cannot share those things with our pastor, with our elders. और हम खुद सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या। And then we think, what shall we do now? खुदा कहता है मेरे पास आओ। The Lord says, come unto me. उसने अपनी नजरें सिर्फ उस परमेश्वर की तरफ टिका के रखी थी। And just keep your eyes focused on Jesus. उसको नहीं परवाह थी कि कौन मेरे रास्ते में आ रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, कौन मुझसे पूछ रहा है। वो सीधा अपनी नजरें उस खुदा की तरफ लगाए हुए थी। She didn't wanted to see who was looking at me and what is happening. She just focused on one thing, and that was only look unto the Lord. और वो सिर्फ उस खुदा की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। She kept looking unto the Lord. She kept running after the Lord. और वो सीधा एलीशा के पास जाती है And she reaches Elisha. और वो जाकर उससे क्या कहती है? And what does she say there? वो कहती है 28वें वचन में, 28th verse says, तब वे कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? Did I ask a son of my Lord? कई बार हम भी ऐसे ही कहते हैं ना, इससे तो अच्छा था मेरी शादी ही ना होती, ऐसा पति मिला है। Many times we also say, no, it would have been better to remain single. शादी होने के बाद मुझे पता चला कि सास ऐसी होती है। After marriage, I came to know mother-in-laws are like this. और अगर सास से पूछो तो सास भी कहेगी, अब मुझे पता लगा बहू ऐसी होती है। And mother-in-laws will say, I came to know now, like daughter-in-laws are like this. और वो एक सीरियल आता था ना, सास भी कभी बहू थी। And there was a serial, Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. इसलिए ये दोनों रिश्ते बराबर हैं। And that's where these two relationships are like. जो सास कभी बहू थी, वो बहू भी कभी सास बनेगी। And the mother-in-law, daughter-in-law, the daughter-in-law is also going to be a mother-in-law. ये रिश्ते हमने मांगे नहीं हैं। These relationships we haven't asked for. इससे तो अच्छा मेरी शादी ना होती है, आपने नहीं कहा, पर परमेश्वर ने आपको वो पति दिया और उस पति को सुधारना, अगर वो नहीं सुधरा है तो वो परमेश्वर का काम है। And the Lord has given you this husband, this wife, and if they are not improving, it's not your job. You just pray and leave in the hands of God. आप नहीं कह सकते कि मैंने तो ये नहीं मांगा था। You cannot say, Lord, I didn't ask you this. खुदा कहता है मैंने तुझे दिया है। The Lord says, I have given you. अगर तुझसे उसको शेप नहीं दी जा रही तो मेरे पास आ जा। And if you cannot shape him, give him to me. अब यहाँ हम देखते हैं कि एलीशा गेहजी से कहता है कि तू जा और जाकर उसके बेटे को ठीक कर। Elisha says to Gehazi, go and heal the son. लेकिन वो नहीं मानती। She doesn't listen. वो कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। She says, I will not leave you. मुझे तेरे परमेश्वर की और तेरी सौगंध की मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। I will not leave you. As the Lord lives and as my soul lives, I will not leave you. जब आप कहते हैं ना कि मैं कितनी प्रार्थना करूं, And when you say, how much should I pray? तब आपको ये कहना है कि खुदा मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा। You should say, Lord, I am not going to leave you till you answer me. तब तक मैं तुझे पकड़े रहूंगी जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा। I'm going to cling unto you till you answer me. वो एलीशा को साथ लेकर जाती है। She takes Elisha with him. गेहजी से कुछ नहीं होता, Gehazi couldn't do anything. लेकिन एलीशा उसके साथ आता है। Elisha goes. एलीशा क्या करता है वहां आकर? What does Elisha do there? वो देखता है कि लड़का उस खाट पर मरा पड़ा है। He sees that the child is lying dead on the bed. तब उसने अकेले भीतर जाकर उस द्वार को बंद कर दिया। And he went and he shut the door. वो अंदर गया अकेला, ना उसकी माँ को साथ ले गया ना गेहजी को साथ ले गया। He went inside alone, leaving Gehazi and the mother both outside the room. और उसने अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया। He shut the door. दरवाजा बंद करने का क्या अर्थ है? What do you mean by shutting the door? दरवाजा बंद करने का मतलब है परमेश्वर के साथ सीधा संबंध बनाना। Shutting the door to other things means you have a direct relationship with your God. ऐसा नहीं कि आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लें, Doesn't mean that you shut the doors of your own house, या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, or you just keep yourself locked in a room. वो भी आप करेंगे। That also you can do. लेकिन उससे बड़ा दरवाजा बंद करना क्या है? But even after this, or even more than this, you can say, what does it mean to shut the door? अक्सर हम देखते हैं जब हम घरों में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, When we go and we sit for prayer in somebody's house, सब लोग प्रार्थना के लिए बैठेंगे, all of us when we sit together for prayer, अचानक बीच में से एक उठकर चला जाता है। somebody just goes and leaves the prayer. गैस पर कुछ रखा है, I have kept something on the gas, गैस बंद कर देते हैं। and we put it off. अचानक प्रार्थना के बीच में फोन बजने लगता है, And when we pray, suddenly there is a ring. फोन उठाया, We answer the call. अभी मैं प्रार्थना में हूँ, थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। I am praying, I'll call you later. धीरे से फोन कर रहा है,
and the phone is on a vibrating mode. मैसेज देखते हैं किसका आया है, And then we see whose message is it. हम मैसेज भी देख रहे हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर रहे We हैं। are praying in tongues and we are seeing the message also. क्या ये परमेश्वर के साथ सीधा संबंध है? Do you think it's a direct contact with the Lord? आप समझते हैं कि ये हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? Do you think this is a prayer time with the Lord? परमेश्वर कहता है इन अड़चनों को बंद करो। The Lord says, shut yourself from all these things. परमेश्वर कहता है ये दरवाजे बंद करो, Close all these doors. क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो उस गैस की तरफ है। Because your attention is on the gas. तुम्हें तो ये पता पड़ रहा है कि अभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है। You know your mind is set on that important call that you may एक receive. मसीह के जीवन में यीशु मसीह के बीच से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ और इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। And there is nothing more important than Jesus in our lives. खुदा कहता है अगर मेरे लिए तुम कुछ छोड़ोगे ना तो मैं तुम्हें 30, 60 और 100 गुना दूंगा। If you leave something for me, I will multiply and give you 30, 60, 100 fold. परमेश्वर कहते हैं अपने दरवाजों को बंद करो। Shut the doors. कई बार हम देखते हैं कि इतनी अद्भुत फास्टिंग प्रेयर चल रही होती And we है, see we have wonderful fasting and prayer. अचानक से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, Somebody is recording. कोई फोटो खींच रहा है। Somebody is clicking photographs. किसको दिखानी है आपको? Whom do you want to show all this? खुदा कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, And Bible says when you pray, go in your secret place. अपने द्वार को बंद कर ले Close the doors. और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, And your Father who is in secret, pray to Him. और तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। And He shall reward you openly. वो गुप्त में से भी आपको देख लेगा। And the Lord can see you even in your secret place. आप सबको दिखा रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। You are showing everyone that you are praying. मैं पूछती हूँ आप बाकियों को तो दिखा रहे हैं पर आप कहाँ हैं उस प्रार्थना में? You are showing others that all others are praying, but where are you? बंद कीजिए आप ये सब दरवाजे, And close all these doors. अपना कनेक्शन उस खुदा के साथ जोड़िए। Get connected to Jesus. वो कहता है अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके प्रार्थना कर। Go in your room and close the door. हो सकता है अब तक आपने बहुत प्रार्थना की होगी, Maybe you have prayed a lot. लेकिन आज परमेश्वर आपसे चाह रहा है कि मेरे पास आ जा, The Lord says, come to me. मेरे पास आ जा ताकि मैं तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे समझा सकूं कि तुझे क्या करना है। Call unto me and I will show you great and mighty things which you do not know. हम देखते हैं कि एलीशा दरवाजे को बंद कर लेता है Elisha shuts the door. और वो क्या करता है? And what does he do there? तब वो प्रार्थना करता है, And he prays. तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, अपनी आंखें उसकी आंखों से, अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। And he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, his hands on his hands, and he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. इसका क्या अर्थ है? What do you mean by this? उसने अपने आप को पूरा उस लड़के के ऊपर दे दिया। And he gave himself to the child who was dead. अपना मुंह उसके मुंह में दे दिया, His mouth unto the child's अपने mouth. हाथ उसके हाथों पर दे दिए, His hands on his hands. अपनी आंखें उसकी आंखों पर दे दी। His eyes on the child's eyes. तब वो देह गर्म होने लगी। And the flesh of the child became warm. यही खुदा आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है। That's what the Lord is telling you today. वो देह जो मर चुकी है, And the flesh that is dead today. वो रिश्ते जो मर चुके The हैं, relationships that are dead today. आपको अपने आप को पूरा उनमें देना होगा। And you have to give your 100% to it. आप कह सकते हैं मैं कैसे करूं, उधर से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। And you say, how can I do it? They are not giving any response to me. आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ मृत है, शरीर है। And you may think that they are dead. There is a dead body there. आपको अपनी गर्माहट उसमें देनी पड़ेगी। You will have to give your warmth to that dead thing. अपने मुख से अच्छे शब्द उस मुख में देने होंगे। You will have to give good words to them. अपने हाथों से अच्छे काम उनके लिए करने You होंगे। have to do good things from your hand unto them. अपनी आंखों से वो देखना होगा जो अच्छी चीजें खुदा आपको दिखाना चाहता You है। need to see from your eyes what God wants to see. अपना पूरा समर्पण उस रिश्ते में देना होगा। You'll have to give 100% dedication to that relation. तभी उन रिश्तों में गर्माहट आएगी। And then those relationships will become warm. और वचन कहता है कि उसके बाद लड़का उठा और 7 बार छींका। And then the Bible says he got up and he sneezed 7 times. फिर देखिए उन रिश्तों में कैसे जान आती है। And see how life enters those dead relations. यशायाह 62 कहता है, Isaiah 62 says, 6 वर्ष, 6th छठा verse, वचन, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे,
हे यहोवा को स्मरण करने वालों, कभी चुप ना रहो। I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. खुदा यहाँ कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहरुए बिठाया है। I have set you as watchmen on the doors of Jerusalem. पहरुए कौन होते हैं? Who is the watchman? जो शहरपनाह की रक्षा करते हैं। Those who protect the walls of the city. उनका काम है सुरक्षा करना। And it is their work to protect the city. वो ये नहीं कह सकते कि हमने अपना काम तो ठीक नहीं किया क्योंकि दूसरों ने रिस्पांस नहीं दिया। They cannot say that I haven't completed my job because other people were not responding to me. खुदा कहता है कि मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं। I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. आप अपने पति के वॉचमैन हैं। You are a watchman for your husband. आप अपनी पत्नी के पहरुए हैं। You are a watchman for your wife. आप अपने रिश्तों के पहरुए हैं। You are a watchman for your relationships. आप अपने बच्चों के पहरुए हैं। You are a watchman for your children. आप अपने हालातों के, अपनी आशीषों के पहरुए हैं। You are a watchman for your blessings and for all that God has given you. और पहरुआ क्या करता है? What does the watchman do? वो कभी चुप नहीं रहता। He is not quiet. वो हमेशा बोलता रहता है। He always speaks. वो जब देखता है कोई समस्या आ रही है, कोई आक्रमण हो रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। And whenever he sees an attack or whenever he thinks that the enemy is trying to approach, he is not quiet. यही यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। That's what the word of God says here. यहोवा को स्मरण करने वालों कभी चुप ना रहो। And those who remember the Lord, do not be quiet. अगर आपको खतरा दिख रहा है, And if you see a danger approaching, अगर आपको अपने रिश्तों में खतरा दिख रहा if है, you see danger in your relationships, आप पहरुए हैं। you are a watchman. आप चुप नहीं बैठ सकते। You cannot be quiet. आप किसे बुलाएंगे अपनी मदद के लिए? Whom are you going to call for help? पहरुआ किसे बुलाता है? Whom does the watchman call? वो सेना के प्रधान को आवाज लगाता He है calls the commander of the army, ताकि वो अपनी सेना लेकर आए और उस एरिया की रक्षा करे। so that the army is assigned to protect and to work on their behalf. आज आपको बड़ी सेना बुलाने की जरूरत नहीं है, Today you don't need to call in a big army for yourself, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। because the Lord of hosts is with you. वो कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। And the Lord says, call unto me. वो पूरे पवित्र शास्त्र में खुदा कहता है, मेरे निकट आओ, मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Come to me, call unto me, ask from me, I will answer you. मेरे कान तुम्हारी दुहाई की तरफ लगे रहते My हैं। ears are inclined to your prayers. पर आपको क्या करना है? What you need to do, आपको चुप नहीं रहना है। you cannot be quiet. आप चुप नहीं रह सकते जब तक आपको आपकी आशीष न मिल जाए। You shouldn't be quiet unless you receive your blessing. पवित्र शास्त्र में हम लूका के अध्याय में एक स्टोरी देखते हैं। We see a story in the book of Luke. 11वें अध्याय में देखते हैं हम। Luke 11. वहाँ एक यात्री के घर में उसका एक दोस्त आ जाता है। And then we see that there's a traveler and a friend comes in their वो house. दूसरे मित्र के घर पे जाता है He goes to somebody's house और कहता है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तू थोड़ी रोटी दे दे। and he says that I don't have food to eat, please give me food. वो खटखटाता रहता है दरवाजा। He keeps knocking. वो खटखटाता है लगातार। He keeps knocking. वो अंदर से बोलता है कि अभी तो मैं सो रहा हूँ, And the friend who is inside sleeping, he says, I'm sleeping now. मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं। My children are also sleeping. वो दरवाजा नहीं खोलता, And he doesn't open the door. लेकिन वो खटखटाता रहता है, खटखटाता रहता है। But this friend doesn't keep quiet. He keeps knocking and knocking. परमेश्वर का वचन कहता है कि मित्र होकर चाहे वो ना खोले, लेकिन तुम इतना उसे तंग कर देता है, वो उसका दोस्त की खटखटा के फिर आखिर में उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। Maybe not because you're a friend, but because he continuously keeps knocking and troubling, you open the door. वो कहता है लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर वो उसे देगा। And because he is continuously pressurizing him, he's knocking the door continuously, so the friend will help him and give him the required thing. आपको कंटिन्यू खटखटाना है, Knock on the door continuously. जबकि खुदा ने तो कहा है कि मैं तू मेरा मित्र है। But the Lord says, you're my friend. आप उसके मित्र हैं। The Lord says, you are my friend. वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। The Lord says, I love you. पर क्या आप प्यार करते हैं? But do you love your Lord? उस दिन मैं एक जगह पढ़ रही थी, वहाँ लिखा हुआ था, And I was reading something and it was written, वहाँ लिखा था कि फेसबुक पर 10,000 लाइक्स मुझे मिले हैं and I have got 10,000 likes on Facebook. और 30,000 मेरे फैंस हैं। And 30,000 are my fans. जो लाइक करते हैं ना, वो बहुतों को लाइक करते हैं। And those who like can like many things. जो लाइक करते हैं वो लव नहीं करते, Those who like cannot love. और जो फैन होते हैं ना, वो फ्रेंड्स नहीं होते।
And those who are fans, they cannot be friends. इसलिए हमें ये चुनना होगा कि हम यीशु मसीह को लाइक करते हैं या लव करते हैं। That's why we need to understand whether we like Jesus or we love Jesus. हम यीशु के फैन हैं या फ्रेंड हैं। Are we fans of Jesus or are we friends of Jesus? कई लोग कहते हैं ना हम यीशु मसीह को बहुत पसंद करते हैं। Many people say we like वो Jesus. बहुतों को पसंद करते हैं। They like many other people also. हमें कहना है हम यीशु से प्यार करते हैं। We need to say, I love Jesus. और हम जब जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। And when we love somebody, we do anything for that person. और जो हमसे प्यार करता है ना वो भी हमारे लिए सब कुछ करता And है। whoever loves us does many things for us. यही यशायाह आगे वचन में कहता है। Isaiah says the same thing. 7वें वचन में वो कहता है Isaiah 7, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। Till I establish you as a praise unto the earth, do not give me rest. आपको सिर्फ चुप भी नहीं रहना है, कंटिन्यू बोलते रहना है और इतना बोलना है कि आप जिसे सुना रहे हो उसे भी चैन नहीं लेने देना। And you need to keep talking and you need to keep talking and not to give rest to that person. और 62 अध्याय के 62वें अध्याय के पहले वचन में खुदा खुद भी कहता है कि मैं भी चैन नहीं लेता। And if you read Isaiah 62, it says, I will not hold my peace. खुदा कहता है कि मैं भी चैन नहीं लेता जब तक तुम्हें मैं अपनी आशीष दे ना दूं। I will not rest unless I give you my blessing. आइए हम देखेंगे पहला वचन। The first verse. सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा। For Zion's sake, I will not hold I will not hold my peace. और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा। For Jerusalem's sake, I will not rest. खुदा भी कहता है कि मैं भी चुप नहीं रहूंगा और मैं भी चैन नहीं लूंगा। I will not hold my peace. I will not rest. तो सोचिए अगर हम चुप नहीं रहेंगे, कंटिन्यू प्रेयर करेंगे और खुदा को भी चैन नहीं लेने देंगे, वही आश्वासन तो खुदा आपको भी दे रहा है। And if we do not rest, if we keep talking, if we keep praying, if we keep asking from the Lord, even He is ready and He says, give me no rest. राधिका ने एक बहुत अच्छी बात बोली। Sister Radhika said a very good thing. उसने कहा बोलकर कुछ नहीं होगा। And even if I said many things, but things didn't work out for me. उन्होंने कहा जब हम अपने डैडी के लिए प्रेयर कर रहे थे तो बोलने से कुछ नहीं हुआ, हमने विश्वास के साथ प्रार्थना की। And when we were praying for our dad, then things started happening. यही कहानी हमें ये बताती है। And this story tells us, यही बताती है कि किस तरह उस स्त्री ने अपने मुंह को बंद किया, उसने खुदा की तरफ नजरें लगाई, उसने अपने दरवाजे को बंद किया और परमेश्वर पर भरोसा टिकाया कि जिसने मुझे दिया है वही उसे फिर से शेप दे सकता है। And this woman, she knew, she kept mum, she did not speak, she focused only on the Lord, and she knew that the God who has given me is the same God who is going to resurrect my child. फिर से उसके बेटे में प्राण देने की सामर्थ उस पुनरुत्थित यीशु के पास थी। And only Jesus, the resurrected one, has the power to give back life to the dead. आज मैं आपसे यही कहूंगी, Today I want to tell you the same thing. उन रिश्तों को दफनाओ मत। Don't bury your relationships. अगर आप ये कहते हैं कि हमने तो दफना दिया है, If you say I have buried up my relationship, तो भी आपके लिए खुशखबर है। still there is a good news for you. यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं जो मिट्टी और जो पत्थर तुमने उसके ऊपर डाले हैं, Whatever sand, whatever stones you have put on that relation, उन्हें खोदना शुरू करो and try to dig it and remove it. और आवाज लगाओ कि लाजरस बाहर निकल आ। And tell the Lazarus who's inside, come out, Lazarus. उसी यीशु के पास वो सामर्थ है कि वो फिर से उन रिश्तों को जिला सकता है। Because only the Lord Jesus Christ has the power to resurrect dead relationships. किसी भी रिश्ते के लिए आप दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते, And you cannot blame anyone else for your relationship. चाहे वो रिश्ते में विश्वासी ही क्यों ना हो। Maybe there's a believer in that relationship. लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहरुआ ठहराया है। The Lord says, I have set you हो as a सकता है आपने watchman. बहुत प्रार्थना कर ली होगी उनके लिए। Maybe you have prayed a lot. अब आप सोचते होंगे अब कुछ नहीं हो सकता, Now you say nothing is going to happen. लेकिन यीशु आज आपसे कहना चाह रहे हैं, But the Lord is telling you अब something. तू मुझे पुकार, Call unto me. फिर देख मैं कैसी कठिन कठिन बातें तुझे बताऊंगा, See how I will show you great and wondrous things. कैसे उस रिश्ते में मैं फिर से प्राण फूंकता हूँ, How again your relationships are going to be कैसे फिर resurrected. मैं उन रिश्तों को खड़े करने की सामर्थ रखता हूँ। How I can take your relationships to a new level. हो सकता है आपके मन में आज ये बात उठ रही होगी कि मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, मेरा पति मेरे साथ क्यों नहीं है, Maybe you may be saying that I'm sitting alone here, my husband is not with me. मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ क्यों नहीं है। As a family, I'm here,
but my family is not with me. यीशु कह रहे हैं जा अपनी उस कोठरी में और अपने द्वार को बंद कर ले। And the Lord says, go into your room and shut the door. बताता हूँ मैं तुझे कि तुझे क्या करना है। And I will tell you what is going to happen. तुझे अपना पूरा समर्पण उस रिश्ते में देना है। Give your 100% dedication to that सारी relationship. मरी हुई देहों में, सारे मरे हुए रिश्तों में फिर देखो कैसी गर्माहट आती And है। all the dead bodies and all the dead relationships are going to receive warmth. वो यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है Lord Jesus can do anything and everything. और उसने करके दिखाया है कि किस तरह आज वो अंकल हमारे बीच में है। And the Lord has shown us by doing how Uncle is present in our मैं midst. चाहूंगी अंकल प्लीज एक बार आप खड़े हो जाइए। I want Uncle to please stand up. ये डेमो दिखाया है परमेश्वर ने आज हमें। And the Lord has shown us the demo today. जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी When I was preparing this word, तो मैं ये कम से कम 15 दिन पहले से मैंने वचन लिख के रखा था and I had written this word 15 days before, और आज सुबह तक मैं ये सोच रही थी कि प्रभु क्या सच में यही वचन देना है। and till today morning I was thinking, Lord, is this your word? Is this the thing that you want me to speak about? क्योंकि आज तो वुमेन्स डे है प्रभु, Because today is Women's Day, कुछ Lord, तो स्पेशल होता है वुमेन्स के लिए। and something special for women today. लेकिन जब राधिका ने वो टेस्टिमनी दी But when Radhika sister gave this testimony, तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। and I was crying, मैंने कहा खुदा तू जानता है हाउस ऑफ फेथ की जरूरत क्या है। and you know what House of Faith needs. तूने दिखाया कि उस परिवार ने कहा हम निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। And that family was praying continuously for their dad to be saved. मुझे नहीं पता आप में से कितने होंगे जो सालों से इस दुआ को कर रहे होंगे। I don't know how many of you must be praying for something for years. हो सकता है हम उस दर्द को नहीं समझते, Maybe we cannot understand your pain. लेकिन जो इस कलीसिया में अकेले आकर बैठते हैं और उनका परिवार घर पर रहता है, हर घड़ी वो यहाँ बैठकर भी सोचते होंगे खुदा किस दिन मेरे साथ वाली चेयर पर मेरा परिवार बैठेगा। And maybe those families who come alone, if you're coming alone, your family is not here in the church, they're outside and you're crying for them and you're saying, when my family will be with me. आज उन सब से खुदा कहना चाह रहा है दफनाओ मत उन्हें। The Lord is telling you, do not bury your अपनी relationships. आशाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने लक्ष्यों को दफनाओ मत। And do not bury your maps, do not bury the design that is in your mind, do not bury your relations. अपना फोकस मुझ पे रखो। Keep your focus on Jesus. मेरी तरफ देखो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं बनाने वाला हूँ। Keep looking at me and I am the one who will create. अगर बर्तन बिगड़ गया है फिर भी मैं उसे बना सकता हूँ Even if the vessel is mud, still I can remake it. और सिर्फ बनाऊंगा ही नहीं पर स्थिर करूंगा। I will not only make it, but I will establish it. ऐसा नहीं कि आज बनाया तो कल टूट जाएगा, It's not that today I have made and tomorrow it's gone. लेकिन खुदा कहता है जब मैं बनाने वाला हूँ तो मैं स्थिर करने वाला भी हूँ। When I make, I establish. अगर आज आप ये दुआ करना चाहते हैं Today, if you want to make this कि prayer, खुदा मेरे घर को बना, Lord, you establish my family. मेरे परिवार को बना, Lord, you establish my home. मेरे पति को बना, You remake my husband. मेरी पत्नी को बना, You remake my मेरी wife. शादी को बना खुदा। Bless my marriage. तो आइए हम सब खड़े हो जाएं और सच्चे मन से उस खुदा से दुआ करें आज। Let's all stand up and let's ask from the Lord. अपने आप को उस कोठरी में बंद करें आज। Let's close ourselves and shut the door, कोई और भी अड़चन इसमें पैदा ना करे। that nobody else may be a hindrance for you. सच्चाई से, खराई से खुदा से मांगे। And let's ask with a sincere and a true heart. सर्वसामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, All powerful God, King of kings and Lord of lords, धरती के रचयिता, you the creator of this world. खुदा आपने कहा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। You said heaven and earth shall pass away, but my words will never pass. आज हम इन्हीं वचनों को थाम कर खुदा आपके चरणों के पास आते Today हैं। we hold on to this word and we come to your feet. आज हम आपके चरणों में आते हैं खुदा उन परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, And today we come to your feet for those families, O God. प्रभु जो तेरी ओर देख रहे हैं पिता, Those families who are looking unto you. प्रभु जो कुछ बनाना चाहते हैं, Those who want to remake things. प्रभु उनकी खुद की सामर्थ से कुछ नहीं हो रहा, Lord, nothing can happen because of their power. लेकिन आज खुदा वो अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। But Lord, we surrender them into your हम hands. चाहते हैं प्रभु यीशु कि तू आ जा प्रभु, Lord Jesus, you come. तू आ मेरे खुदा ताकि उनके जीवन में फिर से हालात सुंदर बन जाएं। Come, Lord Jesus, that things may be beautiful in their तेरे lives. शब्द के द्वारा प्रभु पृथ्वी की रचना हुई। And Lord, your word created this whole universe. आज हम चाहते हैं खुदा के शब्द के द्वारा ये परिवार बनने पाए प्रभु। And let, Lord, your word create
beautiful relationships. प्रभु आज आपके शब्द के द्वारा शादियां बनने पाए पिता Your परमेश्वर। word may create wonderful marriages. प्रभु आज आपके द्वारा घर परिवार जुड़ने पाए पिता Your परमेश्वर। word may create peace in all family relationships. क्योंकि हम जानते हैं खुदाबंद न बल से न शक्ति से पर आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। Not by might, not by power, but by your Spirit, O आज God. हम पूरा नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते We हैं give प्रभु जी। complete control in your होने दे hands. प्रभु यीशु की अगर उनकी प्रार्थना के समय को कोई चुरा रहा है प्रभु जी, If somebody is robbing their prayer time, तो उनके समय को हम आपके लहू में सील करते हैं। we cover our prayer time in the blood of Jesus. होने दे पिता परमेश्वर की सिर्फ एक गवाही नहीं लेकिन हर दिन इस पुलपिट पर प्रभु हम आपकी महिमा को देखने पाए। That not one testimony, but Lord, we may always see many testimonies. क्योंकि खुदा बनाने की सामर्थ्य आपके पास है। Because you are the God who has the power to create. सिर्फ आपके पास है वो सामर्थ्य मेरे प्रभु। You are the God who has the power to create. मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य आपके पास है प्रभु। You have the power to give life to the dead bodies. मरे हुए रिश्तों को उठाने की सामर्थ्य आपके पास है You प्रभु जी। have the power to put your warmth in all the dead relationships. खुदा आज तेरे पहरुओं के लिए सामर्थ्य मांगते हैं पिता। Lord, we ask for power for all the watchmen. प्रभु मांगते हैं इतनी सामर्थ्य से भर खुदा की कभी वो चुप ना रहे तुझे पुकारने में। Fill us with such power, O God, that we may not be quiet. तब तक वो पुकारे खुदा जब तक तू उन्हें बना ना दे मेरे We खुदा। may keep on asking till the time we do not receive. जब तक वो तेरी आशीष को देख ना ले प्रभु यीशु तुझे चैन ना लेने दे मेरे Till प्रभु। the time we receive our blessings, we may keep on asking. होने दे खुदा की जो अधिकार तूने दिया है प्रभु की जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा खुदा। The authority that you have given us, that whatever you bind on this earth shall be bound in heaven. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर आजाद करोगे वो स्वर्ग में आजाद होगा। Whatever you release on this earth shall be released in heaven. तो खुदा उस प्रार्थना के अधिकार को आज उनके जीवन में दे मेरे प्रभु। And Lord, you release this power in all each one of their lives. ताकि वो दुष्ट की सारी ताकतों को बांधने पाए पिता That they परमेश्वर। may be able to bind the powers of Satan. और आपके राज्य के लिए अपने परिवारों को आजाद करने That पाए। they may be able to release their families. कभी थके ना प्रभु यीशु, That they may never be tired. कभी निराश ना हो मेरे प्रभु That जी। they may never be sad. लेकिन हर समय तुझसे बल पाए मेरे प्रभु। But they will receive power from you. सिर्फ तुझसे बल पाए खुदा They will प्रभु receive यीशु। strength from you. ताकि एक नया बर्तन बनाकर प्रभु वो तेरी महिमा को गाने That पाए। they may be a new vessel for you and they may glorify you. खुदा हम उन सभी आत्माओं के लिए आज मांगते हैं खुदा कि उन्हें बिखरने ना दे बिगड़ने ना दे प्रभु जी। That Lord, all these souls, they may not be scattered, that they may not go helter-skelter. लेकिन उनके मुख में अपनी गवाही को भर मेरे प्रभु। But let your testimonies be in their mouth. ये शब्द जो आज तूने दिया है प्रभु यीशु, These words that you have given us today, होने दे ये शब्द हर एक के जीवन में अधिकाई से बस जाए। these words may take root in our हम hearts. बनाने वाले बने पिता That परमेश्वर। we may be people who will form things. हम रक्षा करने वाले बने अपनी आशीषों के That we प्रभु। may be protectors of our blessings. हम समर्पण करने वाले बने प्रभु अपने We रिश्तों may में। be people who will dedicate ourselves to you. हम गर्माहट लाने वाले बने अपने रिश्तों में मेरे We may यीशु। be people who will bring warmth in relationships. ताकि तेरी रोशनी बनकर चमके प्रभु यीशु। That we may bring light unto people. धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए मेरे खुदा। Thank you, Lord, for this wonderful जो कुछ time. हमने प्रार्थना में मांगा है प्रभु यीशु, Whatever we have asked in our prayers, हाँ और आमीन के साथ हम उसे कबूल करते हैं we मेरे say प्रभु। yes and amen and we receive it. सारी याद और सारा महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु आपके नाम को देते हैं। All glory, all honor and all praise to your name, और इस Jesus. दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते We हैं। ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. आमेन आमेन। Amen आइए and हम amen. खुदा के लिए जोरदार तालियां